हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल मोजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है BS6 5530 है, जिसमें ड्राइवर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी में चेक लैंप आ रही है और गाड़ी यूरिया नहीं खा रही है। तो चलिए गाड़ी में लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करने पर हमें कुछ ये फाल कोड देखने को मिले। पहला फाल कोड जो था हमारा 7325 है, एक्टिव में है, एक बार है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पंप मोटर स्पीड, यानी हमारे जो इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे तो आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डोजिंग यूनिट इज रनिंग एरेटिक। इस फाल कोड का कहने का मतलब कि हमारी जो यूरिया वाली मोटर है वो जो रनिंग यानी घूमती है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये फाल कोड हमें देखने को मिल रहा है। यानी वो घूम तो रही है लेकिन उसकी जो रनिंग है वो सही प्रकार से नहीं हो रही है। तो अगर हम फाल कोड को थोड़ा नीचे करेंगे तो हमें कुछ ये डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा और हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये हमारा जो डोजर साइड में है, पंप साइड का जो पिन है 1 2 3 4, और ये हमारी जो मोटर की जो स्पीड है हमारी वो बताएगी सप्लाई की। और तीसरे नंबर के हमारे जो मोटर कंट्रोलर है कब चलना है बंद होना है। तो ये हमारी मोटर स्पीड हो गई और ये 2 नंबर सप्लाई हो गई है। ये मोटर कब चलनी बंद होनी है 3 नंबर उसकी हो गई और 4 नंबर हमारा रिटर्न हो गया। हम आपको यहाँ पे इशू के कनेक्शन दिखा देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ पर, कि कभी आपको चेक करना पड़े तो कौन सी वायर हमारे इशू के कितने नंबर पिन के ऊपर जाती है। तो हम 2 सेकंड रुक जाते हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकिए। चलिए हम अब वापसी ऊपर चलते हैं, फाल कोड पे आते हैं और देखते हैं हमें इस फाल कोड में क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में चलते हैं और हम एक बार इसका सबसे पहला ही ऑप्शन होता है, ये लीकेज टेस्ट होता है, DPF लीकेज टेस्ट होता है। इसमें हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो मोटर जब यूरिया उठाएगी उसका जो प्रेशर होता है 850 बार तक जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा 850 kPa बार तक जाना चाहिए और हम थोड़ा सा देर इसे देख लेते हैं हमारा प्रेशर कितना बन रहा है, ताकि हमें प्रॉपर मालूम पड़ जाए कि हमारे प्रेशर की क्या कंडीशन चल रही है। तो देखिए यह थोड़ा सा ही बढ़ा था और ये वापसी रिटर्न आ गया। तो मतलब अब हमें क्लियर हो गया है कि हमारी जो मोटर है वो पूरा यूरिया उठा के आगे सप्लाई नहीं कर पा रही है, हमारा यहाँ पर प्रेशर नहीं बन रहा है, तो जिसकी वजह से ये फाल कोड आया है। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले हमें जो यूरिया के फ़िल्टर हैं वो ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि यूरिया अगर हमारे फ़िल्टर चौक होंगे तो प्रॉपर वो उठा ही नहीं पाएगा यूरिया। तो इसीलिए हमें सबसे पहले फ़िल्टर ही देखने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं फ़िल्टर पे और देखते हैं कि उसमें हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। सबसे पहले हम इसी को खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसके फ़िल्टर और इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए खोलिए इसे। ये हमने निकाल लिया है और अगर इसके फ़िल्टर की बात करें तो ये तो हमें चौक नहीं लग रहा है। एक बार फ़िल्टर बाहर निकालो इसका। चल 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 इसमें फूंक मार के देखो। दबा क्लच हट दबा। तो ये तो हमारा सही है, कोई ऐसा चौक नहीं है, क्लीन ही लग रहा है। उसके बाद हमें जो हमारी जो यूरिया वाली मोटर है इसका भी ये फ़िल्टर खोल के देखते हैं, ये चौक तो नहीं है। और उसके बाद हम पाइपें वगैरह देखेंगे, हमारी पाइपें तो कोई चौक नहीं है। तो हम ये फ़िल्टर भी निकाल लेते हैं और इसके पाइप भी निकाल लेंगे और इनमें हम प्रेशर मार के देखेंगे कोई चौक तो नहीं है। हमने ये फ़िल्टर भी देखा है, खोला है, तो ये भी देखिए पूरा क्लीन है, कोई हमें चौक नहीं लग रहा है। तो अगर ये भी चौक नहीं है तो अब हम प्रेशर लाइन चेक करेंगे इसकी। टंकी से जो मेन आ रही है पर इसके ऊपर उसमें हवा मारो दीपू भाई, पकड़ के रखना, यहाँ पर लगाओ। चलिए ठीक है, देखिए ये तो हमारी क्लियर है। अब ये ना नीचे दो प्रेशर पाइप, मोटर से जो इंजेक्टर पे जा रहा है उस पाइप को निकाल लो। अब
तो मोटर से जो इंजेक्टर पे जा रहा है उस पाइप को हम निकाल लेते हैं और उसमें हम प्रेशर मारेंगे। ये प्रेशर पाइप इधर दो। तो हम इसमें भी देख रहे हैं और इसमें भी हमारा क्लीन है। तो चलिए ठीक है। अब इंजेक्टर से और जो टंकी पे रिटर्न जा रहा है उसमें चेक कीजिए। तो ये हमारे इंजेक्टर से रिटर्न जो टंकी पे जा रहा है उसमें हम हवा मारते हैं और वहाँ तक भी हमारा पाइप तो क्लीन है एकदम। ठीक है, चलिए एक बार हमने ये सारे पे वो हवा मार ली है और फिल्टर भी हमारे सही है। तो हम इन पाइपों को वापसी लगाते हैं और एक बार वापसी वो टेस्ट करके देखते हैं अब हमारा प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो हमने वो पाइप वगैरह सारे प्रॉपर फिट कर दिए हैं और ये हमारे जो फाल कोड आ रहे हैं, ये तो जो हमने फ्लूइड लेवल सेंसर खोला था उसकी वजह से जो फाल कोड आ गए थे, हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम वापसी हमारा लीकेज टेस्ट करके देखेंगे और हमारा प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जब तक हमारा प्रेशर नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी डोजिंग वगैरह नहीं होगी और जो हमारा फाल कोड भी बार बार आता रहेगा 7325 है। तो चलिए हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे पाइप भी एक हमें मेन पाइप थोड़ा चौक लगा था, तो जो हमने एयर से साफ़ कर दिया था, जो हमारे फाल कोड क्लियर हो गए और हमारे फ़िल्टर भी सही थे। तो हम दोबारा अब यही लीकेज टेस्ट करके देखते हैं। अभी हमारा कोई भी ऐसा फाल कोड नहीं है। तो चलिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट खोल लेते हैं और वही हम टेस्ट दोबारा करके देखते हैं अब हमारा प्रेशर कितना जा रहा है। तो उसके बाद फिर हमें आगे क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। तो हम ये टेस्ट चालू कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा प्रेशर कितना जा रहा है। तो ये अब भी वही कंडीशन है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। 850 kPa तक जाना चाहिए। ये हमारा बहुत ही कम ही प्रेशर जा रहा है। तो थोड़ी देर हम और भी देख लेते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक प्रेशर जा रहा है। तो हमारा प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, जैसा कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमें आगे और क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है कि हमारा जो मोटर का जो लीकेज टेस्ट कर रहे हैं हमारा उसमें प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। हमने फ़िल्टर भी खोल के देख लिए हैं, वो भी सही है और पाइपलाइन भी हमने अच्छी तरह चेक कर ली है, वो भी हमारे क्लीन है। तो भी हमारा जो हम लीकेज टेस्ट कर रहे हैं हमारा प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा मोटर घूम तो रही है लेकिन वो प्रेशर पूरा नहीं फेंक रही है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, हमारा जो डोजर इंजेक्टर है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो प्रेशर सेंसर है कि हमारा यूरिया का दबाव कितना है वो हमारा डोजर इंजेक्टर के अंदर जो हमारे नोजल का यूरिया वाली नोजल होती है प्रेशर सेंसर उसमें होता है। तो ये दो चीज़ों पे हमें डाउट जा रहा है कि इनमें किसी एक में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो हम चीज़ें चेक कर चुके हैं। तो अब हम इस चीज़ को क्लियर कैसे करें कि हमारे डोजर में प्रॉब्लम है या हमारे मोटर में प्रॉब्लम है। तो उसका सीधा सा एक तरीका हम ये करेंगे कि जो हमारी यूरिया वाली मोटर है वहाँ से जो पाइप हमारे इंजेक्टर पे जाता है, हम इंजेक्टर से वो पाइप को हटा लेंगे और उसके बाद हम ओवरराइड टेस्ट या लीकेज टेस्ट करके देखेंगे। क्योंकि मोटर जो भी यूरिया उठाएगी वो हमारे इंजेक्टर पे ही तो जाएगा ना। तो हम इंजेक्टर वाले पाइप को निकाल के और किसी डब्बे में डाल लेते हैं और फिर हम लीकेज टेस्ट करते हैं कि यूरिया जो मोटर उठा रही है वो हमारे डब्बे में आता रहेगा और उससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो मोटर है वो यूरिया उठा रहा है या नहीं उठा रहा। अगर वो उठा रहा है तो हम इंजेक्टर को बदलेंगे, अगर मोटर यूरिया नहीं उठा रही है तो फिर हम मोटर को बदलेंगे। तो चलिए ये एक बार करके देखते हैं हमें किसमें प्रॉब्लम मिलती है। तो चलिए हम लीकेज टेस्ट चालू कर लेते हैं और हमने जो हमारा इंजेक्टर है जिसे डोजिंग वाल्व भी बोलते हैं वहाँ पर जो हमारे मोटर से पाइप आता है वो हमने निकाल के एक डब्बे में डाल लिया है और ये हमने चालू कर दिया। और चलिए अब हम वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं हमारी मोटर यूरिया उठा रही है नहीं उठा रही है तो कितना प्रेशर से उठा रही है। तो ये हमने जो मोटर से इंजेक्टर पे पाइप आता है और हमने वो कर रहे हैं तो यहाँ तक तो देखिए हमारा जो यूरिया है वो आ रहा है। इससे हमें ये चीज़ तो मालूम पड़ गई है कि हमारी जो मोटर है वो तो काम कर रही है लेकिन जो प्रेशर है वो इंजेक्टर के ऊपर ही नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं इसे भी।
ये हम नई इंजेक्टर लेके आए हैं और इसे लगा के देखेंगे। हमें इसी की ही प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि यूरिया तो हमारी मोटर उठा रही है, या तो इसके अंदर जो हमारा रिटर्न जाता है वो रिटर्न चौक हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या जो इसके अंदर प्रेशर सेंसर होता है उसका वो सिग्नल नहीं दे रहा है कि वो इसके अंदर प्रेशर कितना बन रहा है। तो इसलिए हमें एक बार ये लगा के देखना पड़ेगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा इसी में प्रॉब्लम है या इसके रिटर्न में प्रॉब्लम है। तो ये लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो हमने ये डोजिंग वाल्व बदल दिया है और डोजिंग वाल्व के कनेक्शन हटाए थे, इसलिए ये फॉल्ट कोड आ गए हैं। तो हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम वापसी प्रेशर लीकेज टेस्ट करके देखेंगे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ जाएगा तो मतलब हमारे डोजिंग वाल्व में ही, मतलब क्या, हमने तो सारी चीज़ें चेक कर ही ली हैं। हमारी मोटर भी आपने देखा है कि प्रेशर पूरा उठा रहा है, और लगभग हमारा वीडियो देखते देखते 1 लीटर के आसपास यूरिया हमारी मोटर उठा चुकी थी। तो मतलब प्रेशर भी हमारा उसमें सही आ रहा है। तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं और एक बार कंफर्म करेंगे। हम दोबारा लीकेज टेस्ट करके देखेंगे हमारा गाड़ी के क्या मैटर रहता है। तो चलो ये हमने खोल लिया है और उसके बाद देखते हैं। चलिए प्रेशर लीकेज टेस्ट के पे चालू करते हैं और देखते हैं अब हमारा ये प्रेशर कितना बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर हम देखेंगे तो अब हमारा प्रेशर फाइनली बढ़ने लग गया है और 850 kPa तक हो चुका है। मतलब हमारा जो डोजिंग वाल्व के अंदर प्रेशर सेंसर था वो ही हमें डाटा सही नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हमारा ये प्रेशर नहीं दिखा रहा था कि प्रेशर कितना आ रहा है। और बाकी इसी की ही प्रॉब्लम थी। फिर भी हम थोड़ी देर से देखते रहते हैं कि हमारा प्रेशर कहीं से ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सारे पाइप खोले थे। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। हमने सारे पाइप भी खोले थे, कहीं पे लीकेज तो नहीं है। तो चलिए सब कुछ ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं और हमें फाइनली हमारी गाड़ी प्रॉब्लम मिल गई।